प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने 8वां पाठ कंप्लीट कर लिया था। आज हम 9वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें पाठ परिचय देखेंगे। 9वें पाठ में प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ है भारत भारती वैभवम, भारत भारती वैभव इत्याख्य नामक ग्रंथात, ग्रंथ से संकलित है। यह प्रस्तुत यह पाठ है भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से संकलित है। अस्य महनीय ग्रंथस्य, इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर है। श्री निम्बकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज हैं। इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज हैं। मातृभूमि भारतस्य भारत्याः च संस्कृत भाषायाः वंदनात्मकं सुंदरम गीतिकाव्यम एतदस्ति। मातृभूमि का, भारत का, भारत्य यानी भारती यानी सरस्वती का, और संस्कृत भाषा का वंदनात्मक सुंदर गीति काव्य है। यह एक वंदनात्मक सुंदर गीति काव्य है। यत्र माने जहाँ पर गीता गंगा गावश्च है, जहाँ पर गीता गंगा और गाय, इस प्रकार से गकार त्रयी का मतलब है 3 गकार भी सुष्ठु वर्णिता, अच्छी तरह से वर्णित है। तो यहाँ गीता गंगा और गावे है, यानी 3 गकार का मतलब हो गया गै से शुरू होने वाले 3 शब्द है, गीता गंगा और गाय। इन 3 गकारों का सुंदर वर्णन किया गया है। अत्र संग्रहित है ग्रंथस्य अस्य स्वल्प अंश है। यहाँ पर संग्रहित इस ग्रंथ का एक छोटा सा अंश ही है। एतावत कलात्मक है, सर्वांग सुंदर है, मधुर है, चास्ति यत बकीम चंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अनायासम स्मार्यति। यहाँ पर संग्रहित ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है जो कि इतना कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र का वंदे मातरम नामक जो गीत है वह अनायास ही याद हो जाता है, अनायास ही स्मरण उसका स्मरण हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब बारी बारी से एक एक करके श्लोक देखेंगे। पाठ का नाम है भारत वैभवम। भारत वैभवम का मतलब है भारत का वैभव, भारत का वैभव। तो पहला श्लोक है वंदे नीतराम भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण शोभित सरसाम। यानी इस श्लोक में जो श्री जी महाराज हैं रचनाकार, वो कह रहे हैं कि दिव्य हिमालय का मतलब है देवता स्वरूप हिमालय, गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि सरसाम यानी नदियों से शोभित यानी सुशोभित, भारत वसुधाम यानी भारत भूमि को मैं, नीतराम का मतलब है निरंतर, वंदे का मतलब है प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से इस पाठ के रचनाकार श्री जी महाराज कह रहे हैं कि देवता स्वरूप हिमालय, गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि नदियों से सुशोभित उस भारत भूमि को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। फिर आगे है मुनिजन देवई एनिसम पूज्याम जलधि तरंगई अंचित सीमाम, भगवत लीला धाममयीम ताम नाना तीर्थै अभिरमणियाम। ठीक है, मुनिजन का मतलब हो गया मुनिजनों, और देवई का मतलब हो गया देवताओं के द्वारा, एनिसम पूज्याम मुनिजनों और देवताओं के द्वारा हमेशा पूजनीय, मुनिजनों और देवताओं के द्वारा हमेशा पूजनीय। जलधि तरंगई अंचित सीमाम, समुद्र की लहरों से, अंचित सीमाम का मतलब है सुशोभित सीमा वाली, भगवत लीला का मतलब भगवान की लीलाओं का, धाम महिम का मतलब निवास स्थान है, और नाना तीर्थ का मतलब विभिन्न प्रकार के तीर्थों से, अभिरमणियाम का मतलब सुशोभित, ताम का मतलब है उस भारत भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बाकी शब्दार्थ में देख लेंगे। तीसरा देखिए
यहाँ है अध्यात्म धृत्रीम गौरवपूर्णाम शांति वहाम श्रीवरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिताम ऐमलाम कोटि कोटि जन सेवितम उदिताम। अध्यात्म धरित्री में अध्यात्म की भूमि, गौरवपूर्णाम गौरवपूर्ण, शांति वहाम शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखदाम सुख देने वाली, सस्य श्यामलाम हरे भरे वर्ण वाली, कलिताम का मतलब है सुंदर, और ऐमलाम का मतलब है स्वच्छ, और कोटि कोटि का मतलब करोड़ों करोड़ों जन यानी लोगों के द्वारा, उदिताम यानी प्रसन्नता पूर्वक, सेवितम यानी सेवित उस भारत भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अध्यात्म की भूमि, गौरवपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, हरे भरे वर्ण वाली, सुंदर और स्वच्छ, और करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक सेवित उस भारत भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अगला श्लोक है वीर कदम्बई अति कमनियाम सुधी जनैश्च परमोपास्याम वेद पुराणै नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्तै इद्याम भव्याम। यहाँ देखिए वीर कदम्बई प्लस अति कमनियाम, कदम्बई प्लस अति कमनियाम में विसर्ग को रव ऋतु विसर्ग संधि है, सुधी जनई प्लस च है, यहाँ सत्व विसर्ग संधि भी है, परम प्लस उपास्याम यहाँ गुण स्वर संधि भी है, पुराणई प्लस नित्यम यहाँ विसर्ग को र रखा है, नी के ऊपर रह है, विसर्ग ऋतु विसर्ग संधि, सुभक्तई प्लस इद्याम यहाँ विसर्ग को र हुआ है, यहाँ ऋतु विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा वीर कदम्बई अति कमनियाम। वीर कदम्बई का मतलब है वीर पुरुषों के समूह से, वीर कदम्बई का मतलब वीर पुरुषों के समूह से, अति कमनियाम का मतलब है अत्यधिक प्रशंसनीय, सुधी जनैश्च परमोपास्याम और विद्वान लोगों के द्वारा परम उपासनीय, विद्वान लोगों के द्वारा परम उपासनीय, वेद पुराणई का मतलब है वेदों और पुराणों के द्वारा नित्य सुगीताम हमेशा जिसके सुंदर गीत गाए जाते हैं, राष्ट्र सुभक्तई इद्याम भव्याम और राष्ट्र के भक्तों के द्वारा जिसकी भव्याम यानी भव्य, इद्याम यानी प्रशंसा की जाती है, उस भारत भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से श्री जी महाराज क्या कह रहे हैं कि वीर पुरुषों के द्वारा अत्यधिक प्रशंसनीय, सुधी जनैश्च का मतलब विद्वान लोगों के द्वारा परम उपास्याम परम उपासनीय, वेद पुराणी का मतलब वेदों और पुराणों के द्वारा जिसके नित्य यानी हमेशा सुगीताम सुंदर गीत गाए जाते हैं, और राष्ट्र सुभक्तई इद्याम भव्याम और राष्ट्र के भक्तों के द्वारा जिसकी भव्य प्रशंसा की जाती है, उस भारत भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अब है अंतिम श्लोक है नाना रत्नई मणिभिर्युक्ताम हिरण्य स्वरूपाम हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारम वारम वंदे रम्याम। देखो रत्नई प्लस मणि भी, यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, रत्नई प्लस मणि भी में ऋत्व विसर्ग संधि है, और आगे शरणो अहम, शरणो अहम में शरण है प्लस अहम यहाँ उतो विसर्ग संधि है। ठीक है, नाना रत्नई का मतलब है विभिन्न प्रकार के रत्नों से, विभिन्न प्रकार के रत्नों से, और मणि भी का मतलब है मणियों से, युक्ताम का मतलब है युक्त, विभिन्न प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त, हिरण्य रूपाम का मतलब है स्वर्ण स्वरूपा, और हरिपद पुण्याम का मतलब है भगवान के चरणों से पवित्र, और रम्याम का मतलब है सुंदर, रम्याम का मतलब है सुंदर है। उस भारत भूमि को अहम यानी मैं, राधा सर्वेश्वर यानी राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण है यानी शरण में रहता हुआ, वारम वारम वंदे बार बार प्रणाम करता हूँ। फिर से देखो विभिन्न प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त, विभिन्न प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त, स्वर्ण स्वरूपा, भगवान के चरणों से पवित्र, और रम्या मानी सुंदर, उस भारत भूमि को मैं
राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण में रहता हुआ बार बार प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ये 5 श्लोक हैं जिनका हमने हिंदी अनुवाद देख लिया है, और अब एक एक करके हम इनके शब्दार्थ देखेंगे और साथ में प्रसंग और अनुवाद भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहला श्लोक है, वंदे नीतराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा दिव्य हिमालय का मतलब है देवता स्वरूप हिमालय, गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि सरसाम यानी नदियों से शोभित यानी सुशोभित, भारत वसुधाम यानी उस भारत भूमि को मैं नीतराम यानी निरंतर, वंदे यानी प्रणाम करता हूँ। तो हम शब्दार्थ देखेंगे। अनुवाद हो गया, देवता स्वरूप हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि नदियों से सुशोभित उस भारत भूमि को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। ठीक है, फिर आ जाएंगे शब्दार्थ। दिव्य हिमालय का मतलब है देवता स्वरूप हिमालय, गंगा का मतलब हो गया गंगा, यमुना का मतलब हो गया यमुना, सरयू का मतलब हो गया सरयू, कृष्णा का मतलब कृष्णा, फिर कोष्टक में आदि लिखा हुआ है, सरसाम यानी नदियों से, शोभित यानी सुशोभित, भारत वसुधाम यानी उस भारत भूमि को मैं, नीतराम का मतलब है निरंतर, वंदे का मतलब है प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो श्री जी महाराज क्या करें, ऊपर से अनुवाद देखिए, देवता स्वरूप हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि नदियों से सुशोभित उस भारत भूमि को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग लिखा गया है, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की, हमारी पाठ्य पुस्तक लिख सकते हैं, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत वैभवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ श्री निम्बकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? श्री निम्बकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज के द्वारा रचित है। यहाँ तक हम चाहे कोई भी श्लोक हो, ये 4 लाइन तो हमें लिखनी ही पड़ेंगी, ये सेम लिखनी होंगी। इस श्लोक में कवि हिमालय पर्वत गंगा यमुना आदि नदियों से सुशोभित भारत भूमि की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि, ठीक है, ये तो हो गया प्रसंग। अब आ जाएगा हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में आ जाएगा, देवता स्वरूप हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि नदियों से सुशोभित उस भारत भूमि को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं, श्लोक लिख के शब्दार्थ, फिर प्रसंग, फिर हिंदी अनुवाद, फिर अपना तीसरा पॉइंट होगा व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी जैसे लिखा गया है, दिव्य हिमालय है। दिव्य हिमालय, हिमालय कैसा है? दिव्य यानी सुंदर, तो दिव्य है हिमालय है। समास कौन सा होगा? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। फिर है गंगा, गंगा में क्या है? गम प्लस गा, परसवर्ण व्यंजन संधि। परसवर्ण व्यंजन संधि कब होती है? जब हलंत में या अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आने पर हलंत में या अनुस्वार की जगह उस आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ गे कै वर्ग का वर्ण है, तो यहाँ हो गया अंगे। ठीक है, गम प्लस गा का बन गया गंगा। तो संधि कौन सी होगी? परसवर्ण व्यंजन संधि। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में सबसे पहले श्लोक लिखोगे, फिर शब्दार्थ और प्रसंग, हिंदी अनुवाद, व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये सब चीजें लिखेंगे। आगे कल आपको दूसरा तीसरा या चौथा श्लोक भी हो जाएगा तो वो भी करवा देंगे।
5 श्लोक हैं इस पाठ में, 5 के बाद अभ्यास प्रश्न, फिर हम 10वां पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।